Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 9.1 क्लास 8th बाउट मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक आपका था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है आपका अविनाश बोरो 32,000 रुपीज। अविनाश ने 12,000 रुपये बोरो लिए, उधार लिए फ्रॉम हिज फ्रेंड गौरव। किससे लिए? गौरव से। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या करा उसने? अपने दोस्त गौरव से 8% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर 3 ईयर्स के लिए उसने उधार ले लिए। ठीक है ना, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। और क्या करा? ही लैंड दिस मनी टू विवेक। उसने अपने परिचित विवेक को दे दी उसने एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी, यानी कि 8% दी, बट कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन उसने क्या करा? होशियारी दिखाई, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर लिया और सेम पैसा अब किसी को, विवेक नाम के बच्चे को, जो भी है इसका फ्रेंड जो भी, उसको उसने उधार दे दिया 8% पर। लेकिन क्या करा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रखी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा था और यहां उसने जो अपने विवेक को दिया वो 8% पर दिया। तो फाइंड गेन आफ्टर 3 ईयर्स। तो उसको कितना फाइन गेन हुआ अविनाश को बताना 3 ईयर्स। ये हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगती है, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होती है सिंपल इंटरेस्ट से। उसको फायदा रहेगा, कितना फायदा हुआ अविनाश को ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो अविनाश ने कितना रुपया उधार लिया? पहले वो हो गया प्रिंसिपल, है ना, वो हम लिख लेते हैं। वो लिया है 32,000। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 32,000। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है? 8% पर एनम के लिए। कितने टाइम के लिए लिया है? 3 ईयर्स के लिए। तो जो अविनाश ने अपने फ्रेंड्स गौरव से जो पैसा लिया है उस पर 3 साल में वो कितनी इंटरेस्ट देगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालने पहले एसआई पर लिया, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। एसआई का फॉर्मूला सीधा पता है, दोबारा से लिख देता हूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना, P की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम 3 दे रखा है, अपॉन 100। 20 से ये 20 कैंसिल, तो कितना हो गया? 320 इंटू 24। ओके, इसको मैं मल्टीपल कर ले रहा हूं तो कितना आएगा? ये 0 तो यही, 24 2 जा 48, कैरी 4, 24 3 जा 72, 72 4 76। 7,680 रुपीज होगी, सिंपल इंटरेस्ट होगी, ऐसा ही होगी 3 ईयर्स के लिए। तो अविनाश अपने मित्र गौरव को कितने इंटरेस्ट के देगा? वो देगा 7,680 रुपीज। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर, चलो थोड़ी सी लैंग्वेज ले लेता हूं। अविनाश gave to Gaurav rupees 7,680 rupees as simple interest। तो अविनाश ने जो गौरव से पैसा लिया वो पैसा तो वापस करेगा 3 साल बाद, प्लस 7,680 रुपीज और देगा। अब करा क्या? अविनाश ने गौरव से पैसा लेकर अपने फ्रेंड या किसी को भी जो इसको परिचित है विवेक को दे दिया। तो अब नीचे चाहे अगर शॉर्ट में हेडिंग लिखते तो लिख लो फॉर विवेक। हम विवेक के लिए निकाल ले रहे हैं कि विवेक के लिए प्रिंसिपल क्या है? फॉर, ओहो सब्जी वाले भी किसी भी टाइम आ जाते हैं, शाम के टाइम वीडियो तो भी है। 1 मिनट होल्ड करिए आप, चलिए करते हैं। तो प्रिंसिपल है गौरव ने जो विवेक को दिया, अविनाश ने सॉरी गौरव से लिया था, विवेक को दिया। तो प्रिंसिपल तो वही है, वही पैसा दिया उसने, उधार दिया, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया। आर भी क्या है? 8%। सेम टाइम के लिए दिया। एन क्या है? एन या टी कुछ लिख लो, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम, एक ही बात है, 3 ईयर्स के लिए दिया। बट अंतर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए इसने कंपाउंडेड, ठीक है ना, बट कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट यहां लिख लो पर एनम, ठीक है। कंपाउंडेड दिए तो अमाउंट निकाल लो, 3 साल बाद विवेक उसको कितना पैसा लौटाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, है ना। तो देखें कितना आएगा। प्रिंसिपल है हमारा 32,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8 है, अपॉन 100, पावर कितनी? 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 3 दे रखें। तो देखिए कितना हो गया। अमाउंट इक्वल टू हो गया 32,000, 100 ले लिया हमने एलसीएम, तो 100
प्लस 8 रेज टू द पावर 3। तो अमाउंट हो गया 32,000। ये कितना, चलो एक स्टेप लिख दे रहा हूं, 108 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। कुछ गलत, हाँ एक जीरो कम रह गया, इंटू 108 पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स इसका मल्टीपल होगा, क्यूब है तो 3 टाइम्स होगा, अपॉन में 100 है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, ये तो कैंसिल हो गए तीनों चीजें। ओके, अब नीचे में क्या कुछ कैंसिल नहीं करा, कैंसिल तो रहे, 4 से 4 8 से 4 से 25 2 से हो जाएगा, लेकिन क्या नीचे क्या जा, अब चलो मैं नीचे का पहले मल्टीपल कर दूं, 100 इंटू 10 करोगे 1000 हो गया। तो 1000 का डिवाइड इजी होता है, ऊपर मल्टीपल कर लो, 3 प्लीज का डेसिमल लगा दो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान करो, अननेसेसरी कटपिट करने की जरूरत नहीं है। 108 इंटू 108 इंटू 108, ये मैं रबर कर लेता हूँ कैलकुलेशन, और मैंने करी तो बड़े लंबा छोटी संख्या आई, वीडियो पॉज करके मैंने कर ली है। वो आई 1259712। अभी और भी काम करूंगा, 32 का और कर दे रहा हूं उसको, ठीक है ना, पॉज करके। और ये करा तो ये आ गया 40310,784, अपॉन में है 1000, 3 प्लेस का डेसिमल। तो अमाउंट कितने रुपए आ गया, तो अमाउंट आ गया 40310.784 रुपीज, ठीक है। लेकिन इसमें अमाउंट नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा था, इसमें फाइंड करना हमें, फाइंड हिज गेन आफ्टर 3 ईयर्स, किसका, अविनाश का। तो अविनाश ने इंटरेस्ट, पैसा तो पूरा वापस करेगा, पैसा तो ही वापस करेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितनी दी उसने, 7,680 रुपीज गौरव को दी। अब वो विवेक से कितनी इंटरेस्ट ले लाए, वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा सिंपल से ज्यादा आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, कैसे होती है, ये मैंने CI, ये दूसरे क्वेश्चन का आ गया, सॉरी नीचे वाला क्वेश्चन होता है, ये था अमाउंट, ये निकल के आया है ना। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। CI क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 40310.784 माइनस प्रिंसिपल कितना है 32,000, क्लियर। तो ये कितनी हो गई, कितने रुपए हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल की बात तो सेम रहेगी, 0.784, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें जीरो आएगा, 1 में से जीरो गया तो 1, 3 में से जीरो सब्ट्रैक्ट 3, और 10 बोरो ले लेंगे, 10 में से 2 गया 8, और 3 में से 3, तो ये हो गया 8,310.784 रुपीज। ये तो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो मैंने अलग से लिख ली है कंपाउंड इंटरेस्ट। और SI कितनी निकली थी, जो गौरव, अविनाश को गौरव को देनी थी, वो निकल के आई थी 7,680 रुपीज, है ना। तो उसका गेन क्या हुआ, उसने क्या करा, इतनी इंटरेस्ट दी और इतनी ली, तो गेन क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है। आप लिखना चाहें तो लिख चलो, लिखना क्या लिख देता हूँ छोटी सी, अविनाश, उसमें मैंने गिवी लिखा था, गॉड तो नहीं लिख लिया था, मैं एक मिनट देख लूँ, अविनाश गेव, हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने बस देखा था इन गॉड ना लिख दिया हो। अविनाश गेव टू गौरव 7,680 रुपीज एज SI। अविनाश को मिलेंगे कितने, अविनाश गॉट कितने मिले, और किससे, फ्रॉम, कौन था, विवेक, एज कितने रुपीज, जो कंपाउंड बेस करिए, रुपीज एज बाद में लिखें, रुपीज 8,310.784 एज CI, एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी दे रहा है, इतनी इसको मिलने, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हिज प्रॉफिट या अविनाश प्रॉफिट, प्रॉफिट अगेन एक ही बात होती है, क्या होगा, जो इसको मिली है और जो उसने दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, SI दे रहा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आई हमारी 8,310.7, मैं खाली इतना भी लिख सकता था, मैं अभी पूरा एक्यूरेट लेके चला हूँ, क्योंकि डिजिट्स नंबर पैसे की बात होती है, 2 डिजिट्स में लिखना चाहिए, अभी मैं पूरा एक्यूरेट लेके चला हूँ, बाद में हम राउंड फिगर कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद की संख्या तो सेम रहेगी 784, अब वही 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 0, 1 में से 8 जाएगा, बोरो ले लिया, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 3, यहाँ रह गया 2, 2 से 6 नहीं जाएगा, फिर बोरो ले लिया, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 7 में 7 0, इतना आ गया 630 रुपीज 0.784 की जगह अपने सिस्टम में आप खाली 0.78 लिख लीजिए। ओके, तो कितना प्रॉफिट हो गया,
अविनाश का प्रॉफिट हो गया 630.78। अगर ये 5 होता तो मैं इसको 79 लिख लेता। जितना जानते हो राउंड फिगर में जितना जानते हो फिर 6 पाया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 7%, 12% एंड 14% रेस्पेक्टिवली फॉर 3 सक्सेसिव ईयर। जो हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया, लिंक दिया था इससे पहले वीडियो में, इसमें भी मैं दे दूंगा, तो आप उसे देख लेना। सक्सेसिव ईयर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A इक्वल टू P 1 + R1 अपॉन 100, दूसरे ब्रैकेट में 1 + R2 अपॉन 100 इंटू 1 + R3 अपॉन 100। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, R3 हो गई, सीधा है, 3 साल का है, तो पावर 1 1 1 रहेगी, कोई नहीं रहेगी, है ना। क्लियर, चलिए करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रिंसिपल जो दे रखा है 18,000 रुपीज, ओके, और 3 सक्सेसफुल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे हैं। पहले को R1 मान लो, वो दे रखा है 7% और सब कंपाउंडेड एनुअल में, यानी कि एक साल के। R2 हमें दे रखा है 12% और रेट R3 जो थर्ड रेट ऑफ परसेंट अपने R3 मान लिए वो है 14%। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला A इक्वल टू P 1 + R1 अपॉन 100 इंटू 1 + R2 अपॉन 100 इंटू 1 + R3 अपॉन 100। ओके, निकालते हैं, वैल्यू पुट कर दे। P है 18,000, 1 + R1 7 अपॉन 100 इंटू 1 + R2, R2 की वैल्यू कितनी रखे 12 अपॉन 100 और R3 कितना 14 इंटू 1 + 14 अपॉन 100। क्लियर ना। चलिए और करते हैं। तो ए हो गया, ये 18,000 तो है, 100 ले एलसीएम, तो इससे देखो हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था, पूरे अंडर लो 100 + R1, तो ये स्टेप बच जाता है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टेप है यहाँ, क्योंकि बुक में ऐसे दिया होता फॉर्मूला, तो बच्चे को कंफ्यूज है कि सर गलत तो नहीं पढ़ रहे क्या मतलब 100 एलसीएम ले लो तो 100 + R1 हो गया ना, तो ये स्टेप बच जाता है और कुछ नहीं होता है। चलिए 100 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 100 + 12, और यहाँ भी हमने ले लिया 100 एलसीएम, तो 100 + 40। थोड़ा छोटा लिखने की मेरी आदत शुरू से रही है, जब याद आ जाता है तब तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वही हैबिट आसानी से जाती नहीं। सही बात है। ये कितना हो गया 107 अपॉन 100, 100 + 12 कितना हो गया 112 अपॉन 100, और ये 114 अपॉन 100। देखो 1 2 3 और 1 2 3, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए कटने को, तो ये भी हो रहा है। देखो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी हो जाएगा, लेकिन वही मैंने ऊपर बताया था कि 100 × 10 करोगे 1000 से डिवाइड करना ईजी है, बल्कि 25 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रप्पा मल्टीपली कर रहा हूँ सारा का सारा, 18 × 107 × 112 × 114। ओके, पहले मैं आपको सामने कैलकुलेशन करता था, लेकिन उससे क्या होता है वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं वीडियो पॉज करके पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कितना आया। ओके, चलिए करता हूँ। ओके, मैंने करा, तो ये आ गया कितने रुपीज़ आया 2459, बड़ा लंबा चौड़ा है, 2459 1168 अपॉन में 100 × 10,000, तो 3 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो गया 24,591.168। ठीक है, जैसे इससे ऊपर वाले सवाल में करा था। अभी 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा हमने, जितना पूरे लिखा है पूरे। अब क्या है, रुपए पैसे जो पाते हैं इतने रुपए 2 डिजिट से लिखते हैं ना, इससे पहले वाले रुपए उसके बाद पैसे जानती है, तो इसको हम नियरेस्ट 10 में लिखेंगे। नियरेस्ट 10 नहीं, बस इसको कर देते हैं, हम पता है इस डिजिट सेकंड जो टेंस तो गलत बोल गया, 100th प्लेस पर जो डिजिट्स है उसको नेक्स्ट वाली डिजिट्स क्या है 4 से बड़ी है, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, हट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 24,591.17 रुपीज़ क्या है ये अमाउंट। तो अमाउंट तो आपका ये निकलाया 24,591 रुपीज़ 17 पैसे। क्लियर। अब हमें निकालना CI, कंपाउंड टेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड टेस्ट तो सीधा अमाउंट वैसे प्रिंसिपल सेपरेट कर दो, तो CI इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये रहा 24, अभी लगा ना 24,591.17
माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमें दे रखा था 18,000, ठीक है ना। दोबारा से दिखाऊं, ये फॉर्मूला लिख रहा है पी की वैल्यू 18,000, ऊपर तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल की बात की संख्या तो सेम आ जाएगी, और 591 भी सेम आ जाएंगे ना। 1 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए। अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, 24 में से 18 जाएगा, 16 बचा, 6 लिख रहा हूँ, 6 बचा सॉरी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई 6,591 रुपीज 17 पैसे इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अमाउंट पूछा था तो अमाउंट ये आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी थी वो आ गई 6,591.17 रुपीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 ये है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5,500, यानी कि कोई पैसा था सम, यानी कि प्रिंसिपल हमें फाइंड करना। अ सर्टेन मनी वो प्रिंसिपल है जिसको बढ़कर अमाउंट्स हो जाता है, यानी कि कैपिटल ई वाली वैल्यू देते हैं, अमाउंट हो जाता है 5,500 इन 2 ईयर्स, ओके, एंड टू 5,750 इन 3 ईयर्स, ओके। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो इसमें क्या दे रखा था, अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, तो लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, और ये हमें दे रखा है 5,500 रुपीज एंड 5,750 इन 3 ईयर्स। तो अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स, कोई सम था, कोई प्रिंसिपल था, 2 साल बाद इतना हो जाता है, यानी कि 2 साल का अमाउंट इतना है, और 3 साल बाद कितना हो जाता है वो ये दे रखा है 5,750 रुपीज। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करनी है। क्या समझ में आ रहा है, क्या कैसे करें बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है। देखो 2 साल का अमाउंट दे रखा है, मान लो प्रिंसिपल कुछ भी था, हमें नहीं मालूम कितना था, लेकिन वो 2 साल बढ़कर इतने हुए। अब मान लो बात खत्म हो गई, अब 2 साल बाद हमने ये पैसा फिर जमा करा और ये बढ़कर 3 साल में, 2 साल बाद तो ये प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट है। अब तीसरी साल की स्टार्टिंग में तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल के ऊपर करेगा, है ना। तो 3 साल बाद बढ़कर हो गया 5,750। 2 और 3 के बीच में कितना गैप हुआ, 1 ईयर्स का। बहुत लोग 0 बोलते थे 3 में, है ना, तो 0 नहीं है, 1 ईयर्स का, ठीक है ना। 2 साल ये निकल गए, फिर 2 साल के एंड, फिर 3 साल का एंड, इतना। तो देखो 1 साल में पैसा यहाँ से बढ़कर इतना हो गया, तो 1 साल में जो भी आता है एक्स्ट्रा पैसा वो ब्याज कहलाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगी कितने, 1 ईयर्स की, कितनी हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दें, कितना 250 तो बढ़ रहा है। 2 साल बाद 5,500 रुपीज है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। 2 साल बाद हमारे पास 5,500 रुपीज है, कह रहा है अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद इतने हो गए। अब उसी पैसे को हमने मान लो ये था लिया है, फिर हमने दोबारा बैंक में जमा कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। यहाँ एक ध्यान रखना, इसमें कोई कंपाउंडेड यूज नहीं हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में लिखा होगा साफ साफ कंपाउंडेड, यहाँ ही नहीं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो अब ये बढ़कर 3 साल बाद इतना हो गया, तो 2 और 3 साल में कितना गैप हो गया, 1 साल। तो एक बाकी पैसा एक्स्ट्रा क्या है, इंटरेस्ट है, कितनी ईयर्स की, जितना यहाँ डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 1 ईयर्स की इंटरेस्ट होगी। तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर क्या करें, 5,750 में से 5,500 को माइनस कर दो, तो कितना बचा, 250 रुपीज बची। कितने ईयर्स की दे रखी है, 1 ईयर्स। अब इसमें पूछा क्या है, पहले हमें फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कब निकल सकता है, जब हमें 1 ईयर की इंटरेस्ट मालूम है और अमाउंट किस किस का देखा, 2 ईयर्स का देखा, 3 ईयर्स का। अब यहाँ आपकी चॉइस है, चाहो तो आप 2 ईयर्स की इंटरेस्ट निकाल लो, चाहो तो आप 3 ईयर्स की। सिंपल है तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, हर साल सेम होती है। 1 ईयर्स कितनी है, तो 2 ईयर्स की क्या होगी, 2 से मल्टीपल कर दें 500, या 3 ईयर्स की क्या होगी, 3 से मल्टीपल कर दें तो कितना जाएगा, 750 रुपीज। यहाँ आपकी चॉइस है, आप 2 ईयर्स की निकाल लो चाहे 3, तो हम 2 की निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 250 है, और क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 ईयर्स के अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और 2 साल का अमाउंट मालूम है। अगर 3 साल की निकाली इंटरेस्ट तो 3 साल के अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 1 साल की इंटरेस्ट मालूम है, तो 2 साल की इंटरेस्ट क्या हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन है, और SI हर साल सेम होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता जाता है, हर साल क्या होता है, बढ़ के मिलता है। तो इंटरेस्ट या SI भी लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट ऑफ
2 ईयर कितने रुपये हो गई, 2 से मल्टीपल कर दें 1 ईयर्स में, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हो गई 500 रुपीज। अब 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मालूम है, 2 ईयर्स का अमाउंट भी मालूम है 5500, तो प्रिंसिपल कितना हो गया निकालते हैं। तो प्रिंसिपल या सम एक ही बात होती है ना, ध्यान रखना, SUM सम। तो प्रिंसिपल हो गया 2 ईयर्स की अमाउंट और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट। 2 ईयर्स का अमाउंट क्या है 5500, इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे अमाउंट में से, ए माइनस SI तो था प्रिंसिपल, और SI कितनी है 500, तो ये कितना आ गया 5000 रुपीज आ गया। तो ये निकला है, हमें ये पता चल गया जो प्रिंसिपल था P था वो इतना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। क्लियर, प्रिंसिपल मालूम है, SI यहाँ कौन सी हम 2 ईयर्स की निकाली थी 500, अगर ये लगाओगे तो टाइम क्या लगेगा 2, और प्रिंसिपल हम निकाल चुके, तो इसे पुट कर दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी, SI कितनी निकाली हमने 2 ईयर्स की, ये रही इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स 500 रुपीज, तो 500 का मल्टीपल और कर देते हैं। SI की वैल्यू पुट कर दी हमने 500 इंटू 100, ये है प्रिंसिपल कितना दे रहा आपका 5000 रुपीज, इंटू T, और T कितना है 2 ईयर्स। तो देखो 1 2 3 1 2 3 और 5 से 5 कैंसिल, तो क्या अच्छा 10/2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10/2 का मतलब 5%। 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो दोनों आंसर आ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और जो प्रिंसिपल मैं यहाँ लिख देता हूँ P, और P निकलाया 5000 रुपीज। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई, और मुझे उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।